उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में तेज रफ्तार से कार चलाकर आ रहे एक्सपोर्टर मुकुंद मेहरोत्रा ने दूसरे वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति तथा एक 5 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुकुंद मेहरोत्रा कार को कितनी तेज रफ्तार से चला रही हैं और दूसरे वाहन में जाकर जोरदार टक्कर मार दी। दरअसल आपको बता दें, रामपुर की निवासी महिला का आरोप है कि उसके पति हर्षित कुमार अपने 5 साल के पुत्र रुद्राक्ष उर्फ नोनू सक्सेना व प्रार्थनी के भाई अभय अग्रवाल तथा हर्ष गुप्ता, जो कि 4 पहिया वाहन छोटा हाथी से टिगरी मेले से वापस आ रहे थे। आते समय दिल्ली रोड मुरादाबाद सर्किट हाउस डॉक्टर रघु के सामने टाइगॉन का चालक मुकुंद मेहरोत्रा नशे की हालत में तेज रफ्तार से चलाते हुए लाया और पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। उक्त कार में कार चालक का भाई माघव मेहरोत्रा भी बैठा हुआ था। उक्त कार दुर्घटना से प्रार्थनी के पति हर्षित कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई और पुत्र नोनू उर्फ रुद्राक्ष तथा भाई अभय अग्रवाल तथा हर्ष गुप्ता के शरीर व सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिनका तत्काल साई अस्पताल में इलाज कराया गया तथा पुलिस द्वारा किसी का मेडिकल नहीं कराया गया। ये देख सकते हैं आप थाना मझोला पुलिस की लापरवाही की आखिर वे मेडिकल तक नहीं करवा पाए। इसके बाद नोनू और रुद्राक्ष अभय अग्रवाल को नोबेल अस्पताल में भर्ती कराया तथा हर्षु को टीएमयू अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। वहीं गाड़ी में मौजूद चश्मदीद गवाह अभय अग्रवाल और हर्षु गुप्ता द्वारा होश में आने पर सीसीटीवी फुटेज वाहन चालक मालिक टाइगॉन कार की पहचान करते हुए बताया गया कि वाहन चालक माघव मेहरोत्रा, जो कि किशोरी जी एक्जिम एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है, उसके द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए नशे की हालत में कार से बुरी तरह रौंद कर हत्या कर दी गई तथा उसके भाई मुकुंद मेहरोत्रा भी था, जिनमें से किसी ने भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे उक्त लोगों की कोई मदद नहीं की। आरोप है कि आरोपी वाहन चालक माघव मेहरोत्रा की मां निधि मेहरोत्रा मौके पर ही दूसरी गाड़ी से आई और गाड़ी में मुकुंद व माघव को बैठाकर फरार हो गई। वहीं जब अभय अग्रवाल ने अपनी मदद के लिए कहा तो उन्होंने कोई मदद नहीं की, जिसका फुटेज भी देखा जा सकता है। वहीं निधि मेहरोत्रा द्वारा जानबूझकर चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई। अगर वह चाहती तो उक्त तीनों को मौके पर ही अस्पताल में भर्ती करा सकती थी, लेकिन वह जानबूझकर वहां से फरार हो गई, जिस कारण प्रार्थनी के पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं प्रार्थनी ने खुद ही सीसीटीवी फुटेज मौके से लेकर विवेचक सर्वेश कुमार, चौकी इंचार्ज लाइन पार व एसएचओ मझोला को भी दी, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी उक्त आरोपी लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही चोटिल अभय अग्रवाल तथा हर्षु के बयान लिए गए और कार्यवाही के नाम पर रोज चौकी पर बुलाकर बैठा लिया जाता है। आरोप है कि चौकी इंचार्ज व इंस्पेक्टर मुजरिम माघव मुकुंद मेहरोत्रा तथा मां निधि मेहरोत्रा को बचाने का प्रयास करते हुए किसी अन्य को वाहन चालक बनाकर बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज में हत्यारे साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस एक्सपोर्टर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और प्रार्थनी को न्याय नहीं मिल रहा है, वह दर-दर भटक रही है। वहीं प्रार्थनी और उसका परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है। आखिर क्या वजह है जो इंस्पेक्टर साहब और चौकी इंचार्ज प्रार्थनी की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि प्रार्थनी द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दिया गया, उसके बावजूद भी वह सीसीटीवी फुटेज को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि वे आरोपी एक्सपोर्टर माघव मेहरोत्रा के साथ हमसाज हैं और आरोपी माघव मेहरोत्रा के ऊपर मेहरबानी उसे बचाने की कर रहे हैं कोशिश। अब देखने वाली बात होगी कि एक्सपोर्टर माघव मेहरोत्रा होंगे सलाखों के पीछे या फिर प्रार्थनी इसी तरह से दर दर भटकती रहेगी और थाना मझोला के चक्कर लगाती रहेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। वहीं से पीछे से टक्कर मार दी, पीछे से टक्कर मारी है, पीछे से ऐसा लगता हुआ आया है पीछे से ही ऑटो। ये उस बंदे की स्थिति ये तो पता है, वो भैया जो इनके कोई ब्रदर है डॉक्टर, वो आए थे अभी कल परसों। उन्होंने ये सब नहीं देखा था क्या? उन्होंने जितने क्लिप्स चाहिए थी उन्हें मैंने व्हाट्सएप में दे दी थी, जो मैंने पहले निकाली हुई थी। इतना नहीं देखा था, इतना आगे तक तो मैंने भी नहीं देखा था, मैंने भी अब देखा है। अभी जब मैं आऊंगी ना गाड़ी में से निकाली तब उन्हीं में से एक बंदा इनका खड़ा है। आप आते हो गेट के आगे तक भी आप यहाँ तक? ये जाता नहीं है ना, ये तो वहीं तक की ना। अच्छा, ये गाड़ी का नंबर? हाँ, ये आई गाड़ी लेने इसका नंबर नहीं मिलेगा, इसका नंबर मिल जाता तो इसका नंबर ना नंबर देंगे। देखो ये आएंगे, 1 मिनट वो करना, जूम करना। चोट लगी है तो क्या
आ रहा है वीडियो चल रही लंबी, कोई दिक्कत नहीं, काफी लंबी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। कह रही यार वो तो मर गया। मतलब इन लोगों से इतना नहीं होगी उस भेज दिए। ये कहीं पार्टी वार्टी सारा लग रहा है मुझे। ये आगे निकल गए होंगे, फिर इनको दोबारा बैक करके बुलाएंगे। ये रॉन्ग रोड पे आई है ना कार? इतने लोगों को तो एक का फेस क्लियर होना हो, बात करना। इतने लोग हैं तो चोट लगी हुई है वो क्लियर है, क्लियर है। जो प्राइमरी 2 लोग हैं, बस 2 ही लोग थे अंदर, गाड़ी में निकले हैं वहाँ से। 2 लोग थे। गाड़ी के नंबर पे बस अब हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं। 2:46 2:45 से 2:46 खोल ले। वही एक तुम 2 गाड़ी के नंबर देना, कहीं भी मिली है एक भी उन्हीं के साथ वालों की है। ये रॉन्ग रोड पे आई है ना कार? नंबर निकल सकता है इसका। अगर रॉन्ग रोड पे आई तो इधर से आती हुई दिखेगी ना। अभी देखते हैं, हाँ देखते हैं, अगर कोशिश करें कैमरे क्लियर हो तो काम बन। मेरा नाम आकृति अग्रवाल है, वाइफ ऑफ हर्षित कुमार। जी मैम, क्या घटना हुई थी? मेरे पति 8 नवंबर की रात तिगड़ी मेले से एक बुकिंग छोड़कर आ रहे थे। वहाँ से आते हुए उन्होंने मुरादाबाद सर्किट हाउस पे पहुँचे ही किसी ने पीछे से गाड़ी से टक्कर मार दी। गाड़ी का नंबर यूपी 21 CR 7272 टाइगून गाड़ी थी। उन्होंने पीछे से इस कदर टक्कर मारी कि मेरे पति का छोटा हाथी 3-4 बार पलटी खा के गिर पड़ा, जिसमें छोटा हाथी में मेरा पति थे, मेरे भाई था और मेरा बच्चा था 5 साल का बच्चा। भाई 22 साल की उम्र थी और मेरे पति थे और उनका एक दोस्त था 31 साल का हर्षू जिसे बोलते हैं। उन तीनों का इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि मेरे पति जो छोटा हाथी पलटे का पलटा ही हुआ था, किसी ने उसे सीधा भी नहीं करा। और मेरा भाई और मेरा बेटा को गोदी में लिए सबसे हेल्प मांग रहा है, अपनी मदद की कोशिश कर रहा है, गुहार लगा रहा है, पर किसी ने उसकी मदद नहीं करी। गाड़ी में से 2 लड़के लोग, हमने फुटेज निकलवाई, अपने ज़रिए से फुटेज निकलवाई। जो विवेचक हैं सर्वेश कुमार जी, रोज़ हमें बुलाते हैं, रोज़ हमें बोलते हैं कि आज होगा काम, कल होगा। हम उनसे बोल रहे हैं कि हमें वीडियो निकलवा दो, ये करा दो, कुछ नहीं कराते हैं। रोज़ हमें बुला के बिठा लेते हैं, अब होगा तब होगा, ये कह के भेज देते हैं। हम रामपुर से आते हैं तो हमने अपने स्तर से वीडियोस फुटेज वगैरह निकलवाई। उस वीडियोस में 2 लड़के दिखाई दिए, माधव मेहरोत्रा और मुकुंद मेहरोत्रा गाड़ी चला रहे थे। वो ब्लैक कलर की कुर्ता पहने हुए थे। उनके हाथ में से, उस वीडियो में उनके हाथ में से खून भी निकलता हुआ दिखाई पड़ा हमें। और बाद में उनकी माँ निधि मेहरोत्रा उन्हें बचाने आई। वो लड़का अपनी माँ से पूरी बात बता रही है कि ऐसे उनका सर फट गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन किसी ने भी, उस माँ का भी दिल हमारे छोटे बच्चे को देखकर इतना नहीं पिघला कि इस बच्चे को ही मैं ले जाके एडमिट करा दूं या कुछ करा दूं। गाड़ी छोटा हाथी पलटा रहा। भाई ने बताया कम से कम 20-25 मिनट छोटा हाथी पलटा ही रहा। मेरे पति मतलब उसी हालत में जैसे थे उसी हालत में बेचारे पड़े रहे, किसी ने उनकी मदद नहीं करी। बाद में जब वीडियो आई, किसी ने भी कोई मदद नहीं करी। किसी ने, सबने यूट्यूब पे हमारा चैनल भी चलाई, हमारी मीडिया न्यूज़ भी चलाई, लेकिन वो न्यूज़ भी 1 दिन के बाद बंद उन्होंने कर दी। पूरे 24 घंटे भी वो न्यूज़ नहीं चलाई उन्होंने। हम रोज़ आते हैं, रोज़ हेल्प मांगते हैं, रोज़ कोई मदद नहीं करते। 6 दिन हो गए, आज इसका 6ठा दिन हो गया। 6 दिन में भी हमें ऐसी कुछ नहीं लगा कि हमारे लिए कोई कार्रवाई की जा रही है। SHO सर्वेश कुमार और दरोगा जी और SHO जो है, हमें ऐसा लग रहा है एक्सपोर्टर के साथ मिलकर हमारी इस कार्रवाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी इसको FIR को।
दबाने की, और असली मुजरिम को झूठ किसी और के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब असली मुजरिम को छुपा करके कोई और दूसरा मुजरिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे पास सबूत में दिख रहा है वो आदमी साफ़ है, उसने ही एक्सीडेंट करा है, तबकि उसको छुपाने की, उसको बचाने की प्रयास में लगे हुए हैं वो लोग। और एक्सपोर्टर किशोरी जी एक्जीम प्राइवेट लिमिटेड एक्सपोर्टर के नाम से उनकी फर्म है, 2 फर्म है उनकी, एक दिल्ली रोड पे फर्म है, एक उनकी फर्म सर्किट हाउस पे है। हमें शिकायत इस बात से नहीं कि उन्होंने हमारे पति की हमें कुछ एक्सीडेंट कर दिया, कम से कम उस माँ का दिल इतना तो पिघलता कि वो मेरे बच्चे को देखकर या मेरे भाई को देखकर इतनी सी तो हेल्प करती। अगर मेरे पति को उस टाइम उसे मिल जाती सुविधा मेडिकल मिल जाती तो शायद आज वो अपनी जान से नहीं गंवाते, मेरे बच्चे अपने सर पे से बाप का साया नहीं खो देता। और निधि मल्होत्रा और माघव मल्होत्रा के जैसा मुकुंद मल्होत्रा के हाथ से खून बह रहा था तो उसकी माँ उसे बहुत प्यार से समझाई थी, जबकि उनको एक तरफ हमारे पति और हमारे बच्चे को भी, हमारे परिवार को देखना चाहिए था। उन्हें किसी ने, हमारे बच्चे हमारे पति को नहीं देखा, हमारे परिवार को किसी ने नहीं देखा, और हमारे पति की उसी टाइम ही मृत्यु, जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगा सरकारी अस्पताल तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मतलब मुझे मेरे 1 सेकंड में, मेरे 5 साल हुआ था शादी को, मुझे 1 सेकंड में इतना सब कुछ झेलने को भी नहीं, पता भी नहीं चला। मैं आखिरी बार अपने पति से कुछ बोल भी नहीं पाई, ना मेरे पति मुझसे कुछ बात कर पाए। अगर शायद उन्हें कुछ प्राथमिकता मिल जाती, अगर उन्हें मेडिकल मिल जाता तो शायद वो मुझसे कुछ लास्ट में बोल जाते, अपने बच्चे के लिए कुछ कह जाते, कुछ नहीं। मेरा बच्चा भी कह रहा है, मेरे बच्चे ने भी बोला मम्मी मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी, मैं उन गाड़ी वाले भैया ने पीछे से गाड़ी ठोकी है, पीछे से मेरे पापा की गाड़ी लगी, और हमारे मामा सबसे हेल्प मांग रहे थे पर किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी। मेरे पापा का खून बह रहा था, मेरे पापा का हाथ इस जगह था, सब मेरा बच्चा सारी बातें बता रहा है। वो 5 साल का बच्चा इतनी बड़ी उससे कैसे निकल रहा होगा, वही जानता है कि कैसे वो फील कर रहा होगा इस टाइम। तो क्या मानती हैं, एक नामचीन एक्सपोर्टर अपने औलाद को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन से मिलके कहीं ना कहीं आरोपी को बचाया जाए? जी, हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मिली हुई एक्सपोर्टर के साथ, और हम जो सही में जिनको गिरफ्तार करना चाहिए उनको बचा करके किसी और को गिरफ्तार करवाएंगे, अगर करवाया भी तो। अगर ऐसा होता है, आपके मतलब एक्सपोर्टर बच्चे हैं, एक्सपोर्टर के बच्चे जी, तो अगला कार्रवाई आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? जहाँ तक हमें जितना हमसे हो जाएगा, जितना हमसे कार्रवाई अपने लिए मांगा जाएगा, धरना दिया जाएगा, हम धरने पे भी बैठेंगे, जितना हमसे होगा हम सब करेंगे। हम अपने बच्चे के लिए अपने इंसाफ ज़रूर मांगेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या मानती है, थाना मझौला पुलिस और ये चौकी इंचार्ज पूरी तरह लिप्त हैं? हो सकता है आज हम एसपी सिटी के पास गए थे, हो सकता है उन्होंने कॉल करी है, 1 आध दिन में हमें मिल जाए हमारा जो भी है वो, हो सकता है कि हमारे लिए कुछ गिरफ्तारी वगैरह उन लोगों की जाए। और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 6 दिन हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। जी, एक एडमिट है, TMU में सर्जरी हुई है उनके दोस्त सर्जरी हुई है, यहाँ पे सर्जरी, आँख के ऊपर सर्जरी, वो अभी तक एडमिट है। उनके दोस्त है हर्ष गुप्ता, उनको हर्षू भी बोला जाता है, TMU में एडमिट है, वो ICU में अभी भी। उनकी बीवी भी बोल रही है कि ये सब बहुत गलत हुआ है, वो भी आना चाह रही थी, बस किसी कारणवश वो आ नहीं पाई यहाँ पे, नहीं तो वो भी आना चाह रही थी।